स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर ग्रामर पे भी वीडियो लाइए, ठीक है। तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए नाम से ही पता चला ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज कर देना। अच्छा, कुछ लोग 9th हाई स्कूल, कुछ लोग क्या सब लोग 9th हाई स्कूल पास करके आए हैं सर। उन्होंने देखा रूल 1 सर ने डाला का चेंज इनटू निगेटिव। जैसे ही उन्होंने देखा चेंज इनटू, मुंह में पानी आ गया, अरे चेंज इनटू निगेटिव ये तो बड़ा आसान है। लेकिन सर इतना आसान भी नहीं। देखिए आप क्या करते थे सर, आपने बचपन में लिखा, मान लिया आई हैव आ पेन, ठीक है, मेरे पास एक पेन है। हमने कहा सर इसे निगेटिव करिए, आपने हैव के बाद नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आप आ गए हैं थोड़े से बड़े क्लास में, ध्यान से समझिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से बदला जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना जरूर है, लेकिन आप इस तरीके से बदलें कि सेंटेंस का अर्थ ना बदले। सब लोग मेरे साथ में बोलिए, सेंटेंस का अर्थ ना बदले। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना तो है, लेकिन इस तरीके से बदलना है कि सेंटेंस का अर्थ ना बदले, ठीक है। अब सेंटेंस का अर्थ ना बदले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है सर। जैसे इसमें देखिए एक एक्सरसाइज दे रखी है, हमने निकाल ली एक्सरसाइज। हम कोई एक सेंटेंस लिख देते हैं। हमने लिखा वी शुड दे रखा है इन्होंने, वी शुड बी ऑनेस्ट। वी शुड बी ऑनेस्ट। सभी लोग ध्यान से समझेंगे तो एक एग्जाम्पल ही आपको बहुत कुछ समझा देगा, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आज से शुरू कर दिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस को इस तरीके से बदलना कि उसका अर्थ ना बदले, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। पहला सेंटेंस हम लोग, पहला रूल नंबर 1 क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इनटू निगेटिव। हम लोग निगेटिव में बदलेंगे सर, आपको तो पता है निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं आता है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे लिखा हुआ है वी शुड बी ऑनेस्ट। इसका हिंदी क्या है भैया? जब भी कभी शुड लगा होता है उसका मतलब होता है चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, ठीक। अब एक आदमी आया, बोले अरे सर ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं वी शुड नॉट बी ऑनेस्ट। हिंदी निकालिए जरा, वी शुड नॉट बी ऑनेस्ट, यानी हमें ईमानदार नहीं होना चाहिए। अगर आपने नॉट लगा दिया तो उसका मतलब हो गया ईमानदार नहीं होना चाहिए। क्या ये अर्थ वही है? एक आदमी कह रहा ईमानदार होना चाहिए, एक आदमी कह रहा नहीं होना चाहिए। क्या अर्थ वही है? नहीं, यानी अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए तो हम क्या करेंगे? रूल नंबर 1 यही रूल है, आपको नॉट तो लगाना है। सब लोग देखिए, हम लिखेंगे वी शुड नॉट, तो नॉट तो लगाया आपने, लेकिन जो यहां लिखा होगा उसका अपोजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा। अब ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट। क्या होता है दोस्तों? डिसऑनेस्ट। अब इसकी हिंदी निकालिए, वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, हमें बेईमान नहीं, यार देखिए क्या, हमें बेईमान नहीं होना चाहिए। हिंदी भैया आ गई भैया, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए और हमें बेईमान नहीं होना चाहिए। यानी भैया जब बेईमान नहीं होगे तो कौन होगे? ईमानदारी होगे। यानी जब आप नहीं लगाएंगे तो यहां पे अपोजिट लिख देंगे। अपोजिट लिखने से क्या होगा? अपोजिट लिखने से बात सिर्फ इतनी होगी, उसी की बात पलट जाएगी, अर्थ भी नहीं बदलेगा और सेंटेंस भी नहीं में चला जाएगा, यानी निगेटिव में हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर बात आई तो, लेकिन बहुत थोड़ी समझ में आई। अब हम आपको दिखाएंगे ढेर सारे एग्जाम्पल। आज केवल रूल 1 पर ही चर्चा चलेगी, ठीक। कई सारे पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे ताकि आप छोटी छोटी देख भी सकें और जरा आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लाते रहते हैं। और अगर ज्यादा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। 1-1 रुपए में इंटर के, फर्स्ट ईयर के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के सारे कोर्सेज वहां पे मिल जाते हैं। जाइए, खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए हम एक और लिख देते हैं, राम इज आ गुड बॉय। अब देखिए आप बनाएंगे सर, बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं। इसकी हिंदी बताइए, निगेटिव में भी चेंज करें, सिर्फ एक रूल चलाएंगे आप। राम एक अच्छा लड़का है, ये सुनो, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसका निगेटिव अगर आपने लिख दिया राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, अर्थ बदल गया ना। क्या करेंगे बताइए? राम इज नॉट आ, अब क्या लिखेंगे? गुड का उल्टा क्या करेंगे? बैड बॉय। क्या लिखेंगे दोस्तों? बैड बॉय। यानी राम एक अच्छा लड़का है, ऊपर मतलब नीचे क्या हो गया? राम एक बुरा लड़का नहीं है। जब बुरा लड़का नहीं है तो फिर वो कैसा हो जाएगा?
अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, नॉट तो लगाना है, नॉट के साथ साथ जो उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव दे रखा है उस क्वालिटी का अपोजिट लिख देना है। अपोजिट लिख देंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी सेंटेंस निगेटिव में बदल जाएगा और साथ ही साथ उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है, आपको सेंटेंस बदल देना है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे सर एक और, बिल्कुल हमने लिख दिया राम इज आ लेजी बॉय, राम एक आलसी लड़का है। ठीक, तो राम इज अ लेजी बॉय, राम एक आलसी लड़का आपने लिख दिया। अब अगर आप लिख देते हैं राम इज नॉट अ लेजी बॉय, तो इसका मतलब तो आलसी लड़का नहीं लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे बताइए, राम इज नॉट, राम नहीं है, आ लेजी का उल्टा है एक्टिव, बॉय एक्टिव माने होता फुर्तीला। जाहिर सी बात है भाई, जब वो फुर्तीला नहीं है तो कैसा होगा, फिर आलसी होगा, ढीला होगा हम लोगों के जैसा। ठीक है, जैसे आप लोगों के जैसे वीडियो आती है 10 दिन पड़ी, अरे अच्छा वीडियो आई हुई, अरे कल देखा, एक कॉमेडी वाली वीडियो, ये देख लो फटाफट, समझ गया, तो आलस वाला नहीं, समझ गया। तो इस तरीके से राम इज अ लेजी बॉय, तो आप उल्टा कैसे बनाएंगे, राम इज नॉट अ एक्टिव बॉय। तो ये है दोस्तों रूल नंबर 1। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक बार जल्दी से बताइए क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सेंटेंस आपको बदल देना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस बदलना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या करेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और जो आपकी विशेषता दे रखी है उसका अपोजिट लिख देंगे। राम एक आलसी लड़का है, राम एक फुर्तीला लड़का नहीं है, फुर्तीला नहीं तो कैसा होगा, आलसी होगा, दोनों का अक्षर सेम रहा और इस तरीके से आपका सेंटेंस भी बदल गया और अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं रूल नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा। जल्दी ही सेकंड पार्ट लेके आएंगे। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है सर, हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से हम बता देते हैं एक बार, फिर भी अगर आपको देखना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट है सर, आराम से आप एक एक करके देखते चले जाइए। उसी में इसका फर्स्ट पार्ट भी फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज कर देना है और अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है सर, तो मान लिया आपसे कहा गया, आज हम जो रूल पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2, एक रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो रूल पढ़ने वाले इसमें हमेशा जब टू को हटाने को कहेगा, ब्रैकेट में लिख के आएगा रिमूव टू, आपको टू हटाना है, या फिर कहेगा चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है सर, जैसे हमने यहां पे लिख भी दिया है, मान लिया ये पहला सेंटेंस है और इसमें कह रहा है निगेटिव में बदलिए या रिमूव टू, ऐसे करके लिख के आ जाएगा। कभी कभी मान लिया दे रखा हो कहेगा इनसाइड टू, आपको टू लगाना है तो उल्टा नियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा डिटेल में समझिए, इधर देखिए, एक नियम है केवल, जब भी कभी टू दे रखा होगा उसके जगह पे सो लगा देंगे, टू की जगह पे क्या लगा देंगे, सो। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो कैन नॉट करके बना देंगे और पास्ट में चल रहा है तो कुड नॉट करके बना देंगे। ठीक है, कैसे, देखिए नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप बनाएंगे आपको प्रैक्टिस होगी, आप खुद समझ जाएंगे। जरा इधर देखिए, पहला मान लिया सेंटेंस है, ही इज टू पुअर टू बाई द बुक्स, ही इज टू पुअर टू बाई द बुक्स, यानी वो किताबें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है। यानी सरल भाषा में तो यही तो कह रहा कि इतना गरीब है किताबें नहीं खरीद सकता। हमने आपसे कहा भैया टू की जगह पे क्या लगाओगे, सो, तो आपने लिखा ही इज सो पुअर, टू की जगह क्या लगा दिया, सो, और दैट लगाएंगे, फिर दैट की, वह इतना गरीब है, दैट यानी की, फिर क्या करेंगे प्रेजेंट में, देखिए इज लगा हुआ, इज का मतलब ये प्रेजेंट में, इज हो, आर हो, एम हो, हैज हो, हैव हो, ये सब प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपने लिखा ही इज सो पुअर दैट की, कैन नॉट लगा के बनाएंगे, दैट ही कैन नॉट बाई द बुक्स, की वो बाकी पूरा ही बता दिया, बस इस टू की जगह पे क्या करा, जो यहां पे ये था ही और कैन नॉट लिख के बाई द बुक्स पूरा पैसे उतार दिया। ठीक है सर, फिर से आपको बताते हैं, जरा समझ में आए। देखिए, आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं टहलने के लिए बहुत ज्यादा थका हुआ, यानी यही तो कहना चाह रहा, मैं इतना थका हुआ कि चल नहीं सकता, तो मैं इतना थका हुआ कि चल नहीं सकता। आई एम टू के क्या लिख देंगे, सो, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, कितना, की, दैट के लिए की, आई कैन नॉट, यहां पे आई था तो आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। तो कितना आसान है, देखिए जब इस तरीके के सेंटेंस आपको आएंगे, आप क्या करेंगे सर, टू को हटाएंगे, टू की जगह पे सो लगाएंगे और बीच में ये वाला टू हटा के आप दैट लगा के जो भी यहां सब्जेक्ट दे रखा होगा उसी के आगे लगा देंगे, कैन नॉट करके लिख देंगे। मान लो यहां वॉज दे रखा होता तो आप कैन नॉट की जगह कुड नॉट लिख देते सर। देखिए हमने लिख भी दिया, पास्ट होगा तो आपको कुड नॉट करना पड़ेगा। इस तरीके से निगेटिव में बदल भी जाते हैं और अर्थ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक हमने आपको होमवर्क के लिए यहां पे लिख रखा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। शी इज टू प्राउड, अब क्या करेंगे, शी इज सो प्राउड टू लर्न, यानी उसे मतलब याद करने में मतलब, अरे
हम ही याद कर लेंगे ये वो इस तरीके का नहीं। तो शी इज टू प्राउड टू लर्न, तो आप कैसे, फिलहाल चलिए हम बताइए, चलिए आप ट्राई करिएगा, नहीं बताएंगे। शी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट, समझ गए आप, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या बनेगा। शी इज टू प्राउड टू लर्न, आप क्या करेंगे, टू की जगह शो लिखेंगे सर, टू हटाएंगे, शी कैन नॉट लिखेंगे और उतार देंगे सर, कितना आसान है। कभी कभी इसका उल्टा नियम आ जाता है, मान लिया इसे आ गया ही इज सो बिजी, अब की दे रखा है सो, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम, वो इतना बिजी है कि वो नहीं आया, तो क्या करेंगे, सो की जगह पे टू लिख देंगे, ही इज सो की जगह पे टू बिजी और दैट ही की जगह क्या लिखेंगे, टू कम, बस। यानी कुल मिला के दो काम हम कर रहे हैं, टू की जगह पे सो लिख रहे हैं और यहां पे जो टू लगा होता है इसकी जगह पे दैट उतार के और ये सब्जेक्ट लिख दे रहा है। देखिए ही इज सो पुअर, टू की जगह पे दैट लिखा और ये ही उतारा, फिर कैन नॉट लगा के बाय द बुक्स, पूरा सेंटेंस वैसे उतार दिया। वैसे यहां पर ही ऐसे लिख लिया, इज सो की जगह पे क्या लिख दिया, टू, बिजी ऐसे लिख दिया, दैट ही की जगह लिख दिया टू और आखिरी में कैन नॉट पूरे की जगह पे और आखिरी में कम की जगह क्या लिख दिया, कम, यानी ही इज टू बिजी। तो दोस्तों यहां से कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है सर, उम्मीद करते हैं नियम तो आपको समझ में आ ही गया, पीछे का हमने सब मिटा भी दिया था, जब कैमरा चेक किया सर तो देखा कि सब चला गया। तो इस तरीके से आप टू को हटा सकते हैं, दो तरीके से आता है, एक क्या होता है रिमूव टू, वहां पे आपको टू हटाना होगा, निगेटिव में बदलने के लिए आप कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट में होगा तो कुड नॉट लगा देंगे, या फिर इंसर्ट टू, तो उसमें आप टू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सो को हटा देंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट भी हम बना चुके हैं। डिटेल जुड़ना चाहते हैं, हमारा जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है, चैट सपोर्ट मिल जाता है और भी काफी सारे सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। जो भी आप कहते हैं उस पर वीडियो भी, फिर भी अगर आपको नहीं करना छोड़िए सर, कोर्स में एनरोल नहीं करना मत करिए, यहां नीचे कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है सर, आराम से हम आपको लाने की कोशिश करेंगे और यहां चैनल की सहायता से भी हम आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाएंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।